गाइस, क्या आपको जब पीरियड्स होते हैं तो आप भी यही सोचते हैं, या आपको भी यही कहा जाता है कि मंदिर नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना, नहाना ज्यादा नहीं है, अचार को नहीं छूना? ये सारी चीजें भी आपके आसपास चल रही हैं या आपके साथ हो रही हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पीरियड्स आपको बहुत बड़ी बीमारी लगती है, आपकी किसी फ्रेंड ने बता दिया? तो अगर आप टीनेजर हैं तो आप भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा और आगे जाके मैं उसको कैसे झेल पाऊंगी। अगर मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो क्या साथ वाले को स्मेल तो नहीं आ रही मेरे पीरियड्स की, और मैं उसके साथ कैसे बैठ के बात करूंगी? तो अगर आपके अंदर भी ये सारा डर है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आज का वीडियो आपके लिए ही है। वैसे ये गर्ल्स टॉक है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी गर्ल्स टॉक का नाम नहीं दूंगी, बल्कि अगर आप एज अ बॉय भी देख रहे हैं तो आपको मेरा वीडियो ध्यान से सुन के फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी बेटी हुई है और वो भी जैसे ग्रो करेगी तो आप भी एक अच्छे फादर की तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज में मिस हैपनिंग हो जाती है। जैसे अभी कोरोना था तो किसी के मदर नहीं रहे हैं, फादर अपनी बेटी को ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे उन्हीं को सारी गाइडलाइन देनी होगी, या फिर अपनी सिस्टर को या फिर अपनी वाइफ को। इस तरह से वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट? तो चलिए फटाफट से, वीडियो लंबा होने वाला है, तो अपनी चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट जो भी आपको कैरी करना है डेफिनेटली कैरी करके आराम से इस वीडियो को सुने और फॉलो करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथ नंबर जो हमारा पहला है। क्या है मिथ? हमारा फर्स्ट मिथ क्या रहता है कि आपको किचन में नहीं जाना। ठीक है, ये तो पहले के जमाने में कहा जाता था, किचन में आपको नहीं जाना। आजकल के जमाने में बहुत एजुकेटेड फैमिलीज में भी मैंने ये चीजें देखी हैं या लोगों से एक्सपीरियंस की हैं कि उनको कहा जाता है किचन में नहीं जाना। देखिए, अगर किचन में नहीं जाना जस्ट आपको ये कहा जाता है कि रेस्ट लें अपनी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पे वही चीज थोपी जा रही है, फोर्सफुली कहा जा रहा है किचन में नहीं जाना, तो ऐसे टाइम पे जब आप घर में अकेले होंगे, आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो क्या आप रोटी खाने, पानी पीने भी नहीं जा सकते? या अगर आपको किसी जूस की रिक्वायरमेंट है या चाय की रिक्वायरमेंट है और आपके घर में कोई भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? है ना, तब तो आपको खुद ही जाना होगा ना, या तो फिर आप झूठ बोलेंगे। तो फाइनली क्या होता है, तब आपको क्या कहा जाएगा? नहीं नहीं, हाफ एन आवर के लिए इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में तो भगवान जी में माफ कर देते हो, तो आप जा सकते हो उसके बाद, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा कभी होता है क्या? सीरियसली? आपको पता है पहले के जमाने में ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले के जमाने में टेम्पूज नहीं होते थे, मेंस्ट्रुअल कप नहीं होता था, पैड्स फैसिलिटी नहीं होती थी। तो ऐसे टाइम पे जो हमारी वुमेन्स थी, हमारे कल्चर में जो भी हमारे आसपास लेडीज है, हमारी बड़ी नानी, दादी, वो क्या यूज करती थी? कपड़ा यूज करती थी। तो कपड़े में से क्या होता था? लीकेज शुरू हो जाती थी। अब कपड़े में से जब लीकेज होगी तो ऑटोमेटिकली अगर आप घर के अंदर रहेंगे या किचन में जाएंगे तो वहां पे ब्लड गिर सकता है, तो किचन ऑलरेडी मेसी हो जाएगा। अब आप उसको क्लीन करेंगे तो, या फिर आप खाने की तरफ ध्यान देंगे, तो वो बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल चीजें थी। उसके साथ साथ हाइजीन भी मेंटेन नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि उस टाइम हम लोग राख, मिट्टी, घास ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे अपने हाथों को क्लीन करने के लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जाता था कि आपने किचन का इस्तेमाल नहीं करना, इस 3 से 4 दिन आप अलग रहिए और वहीं पे आपको खाना दिया जाएगा। लेकिन अगर आजकल के टाइम में भी अगर आप इन सब चीजों को मान रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं है, कंप्लीट बात से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मैंने जो आपको चीजें बताई हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत। अब बात करते हैं मिथ नंबर 2, यानी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो है अचार को ना छूना। सीरियसली आप भी मानते हैं कि पीरियड्स में अचार को नहीं छूना चाहिए, या अभी तक आप भी इस मिथ को फॉलो करते आ रहे हैं? पहले के टाइम में अचार को छूने के लिए मना किया जाता था, पहले के टाइम में। क्यों? आजकल के टाइम में भी अगर आप अभी किचन में जाएं और आपके हाथ गीले हैं और आपने अचार की बर्नी को छू दिया, अगर आपको गर्ल है, पीरियड्स नहीं भी हो रहे हैं, तो भी अचार खराब हो जाएगा। अगर आप अचार के डब्बे में गीला चम्मच मार देंगे तो भी अचार खराब हो जाएगा। अगर आप अचार को एज इट इज खुला रख देंगे तो हवा से बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे तो भी अचार खराब हो जाएगा। तो इसमें पीरियड के ब्लड का क्या लॉजिक है कि अचार को पता लग गया, आपके हाथों में से ब्लड थोड़ा ना गिर रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली वहीं से बाहर आ रहा है ना जहां से उसको आना चाहिए। तो ये कैसे अचार खराब हो सकता है? तो ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे, एक बार में थोड़ा सा अचार निकाल के देखना, फ्रेश अचार जो आप ला रहे हो बाहर से, क्योंकि अगर आपको कहूंगी पहले का पड़ा है तो वो खराब हो गया तो आप कहेंगे इस वजह से खराब हो गया। तो फ्रेश अचार ला के देखिए। एक तो पीरियड्स टाइम पे उसको टच करिए, और जब आपको पीरियड्स नहीं हो रहे तब भी टच करिए, तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि क्या सही है। ठीक है ना? लेकिन मेक श्योर कि आपके हाथ सूखे हो, चम्मच गीला ना हो, क्योंकि उसमें चीजें, ऐसे मसाले डाले जाते हैं जो गीली चीजों अगर आप यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। तो यहीं पे मैं इस मिथ को आपके सामने क्लियर कर चुकी हूँ। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने थर्ड मिथ की तरफ। तीसरी चीज, हमें क्या कहा जाता है कि जिसको भी पीरियड्स हो रहे हैं उसको एक अलग
घर दे दिया जाता है, कमरा दे दिया जाता है, कोना बता दिया जाता है कि आपको सोफे पे नहीं बैठना, बेड पे नहीं बैठना, आप इसी कोने में रहें, इसी कोने में खाते पीते रहें और यहीं से अपना वॉशरूम यूज करें। तो उसके बाद क्या होता है, पहले के जमाने में सब चीजें चलती थी, क्योंकि मैंने आपसे जैसा बताया कि पहले के टाइम पे पैड्स नहीं थे, कपड़ा हम यूज करते थे, टेम्पून्स नहीं थे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल कप नहीं थे, तो कपड़ा की लीकेज होती थी और लीकेज में जब आप उसको बार बार हटाने की कोशिश करेंगे या आप अपने कपड़ों को जहाँ पे ब्लड लगे वहां टच करेंगे तो डेफिनेटली बैक्टीरिया पनपते हैं और वो बैक्टीरिया पनपेंगे तो पूरे घर को प्रॉब्लम दे सकते हैं। प्लस में अगर आप बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे तो ब्लड के स्टेन लग जाएंगे, ठीक है ना, खून के धब्बे पड़ जाएंगे। तो इस वजह से उनको कहा जाता था कि ठीक है आप 3-4 डेज इस तरह से रहें और इस तरह से हाइजीन मेंटेन की जाती थी। लेकिन आजकल के टाइम में अगर आप ये चीजें सोचते हैं या एजुकेटेड फैमिलीज भी अभी तक ये चीजें फॉलो कर रही हैं कि उनको एक अलग रूम देना चाहिए, तो वो सब बहुत चीजें बकवास है। क्योंकि आजकल के टाइम में ये तो बोला जाता है कि किचन यूज मत करो, कमरा यूज मत करो, लेकिन वहीं उस लेडी या बहू को जॉब पे जरूर भेजा जाता है ना। तो वहीं आप जॉब पे भी कैसे जा रहे हैं, मतलब अपना घर तो आप पवित्र रखना चाहते हो, लेकिन ऑफिस में जहाँ पे आपको रोजी रोटी मिल रही है उसको जाके आप पवित्र कराओ, है ना। मतलब पीरियड्स हो रहे हैं तो उनको क्या पता, ऑफिस वालों को जाओ आप जाओ, वहां जाके आप जो मर्जी करो, वहां पे भी तो मंदिर है ना, वहां पे भी तो आपको काम है जिसकी आप पूजा करते हैं, जिससे आपको खाना मिलता है, तो वहां जाके आप पवित्र कराओ, लेकिन अपने घर को हमने भैया साफ सुथरा रखना है। तो आप खुद सोचो कि आप कितना इस बात से एग्री हो, क्योंकि अब आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, आपके पास पैड्स हैं, आपके जो क्लोथ्स हैं वो डर्टी नहीं होते। मैं टीनेजर्स की बात नहीं करी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जब हम इस लाइन में आते हैं, जब हमें स्टार्टिंग पीरियड्स होते हैं तो हमारे पैड से भी स्टेन लगने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पैड ठीक से यूज करना नहीं आता। तो आपने क्या करना है, ये पहले का मिथ था, अभी आप ऐसी चीजें बिल्कुल भी फॉलो करना बंद कर दे। पर्सनल हाइजीन बहुत सारे लोग इस टाइम पे भी मेंटेन नहीं करते। कैसे मेंटेन नहीं करते, कहीं पैड्स को बहुत घंटे तक चेंज नहीं करते, जिससे कि उनको इन्फेक्शन होने लगता है, राइट। तो ऐसे में इस टाइम पे भी जब आप इतनी एजुकेशन आगे जा चुकी है, साइंस आगे जा चुका है, तो इन सब चीजों को दूर करें, अपने माइंड से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और प्लीज अपने घर का पूरा हिस्सा यूज करें, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। नेक्स्ट मिथ हमारा क्या है कि पीरियड्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और शेम वाली बात होती है। पीरियड्स को अगर आप पैड लेकर आ रहे हो तो प्लीज कैमरे से छुपा कर लेकर आओ, काली थैली में लेकर आओ, इन सब चीजों को फॉलो करो। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आप पीरियड्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे, एज अ मदर या एज अ सिस्टर या एज अ फ्रेंड अपनी फ्रेंड को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, अगर आप उस एज से जा चुके हैं, तो जो हमारे जो नीचे मतलब जो हमारे बच्चा छोटा है हमारी फैमिली का या फ्रेंड सर्कल में है, तो वो कैसे जान पाएगा। और ऑल ऑफ सडन वो कहीं गया हुआ है, उसको पीरियड्स हो गए, उसको पैड्स का भी नहीं पता, उसको बैलेंस करना भी नहीं पता अपने आप को कैसे टैकल करेगा, तो वो और ज्यादा इसमें फंस जाएगा और रोने लगेगा और अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करेगा। तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं, लेडीज हैं, जिनकी बेटी अगर इस एज ग्रुप में आने वाली है जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो प्लीज अपने बच्चे का माइंड डेवलप करें। सबसे पहले अपना डेवलप करें, देन अपने बच्चे को भी बहुत अच्छी गाइडलाइन दे। देखिए आप उसको समझाते हैं ना कि गुड टच बैड टच क्या होता है, उसी तरीके से आपको ये भी चीजें सिखानी है, ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम को बाहर किसी पब्लिकली जगह पर जब फेस करे तो उसको वो शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, बल्कि उसकी मम्मा ने उसको समझा के भेजा कि बच्चा अगर आपकी डेट आने वाली है तो आपको इस तरीके से ऐसे पैंटी पे पैड को यूज करना है ताकि आपके कपड़ों पे स्टेन ना लगे, और वो उस पीरियड्स को ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना समझ के बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस समझे जो हर एक लेडी के साथ होता है। और ये नेचुरल प्रोसेस एक लेडी को अपवित्र ना बना के बल्कि पवित्र बनाता है, क्योंकि इसी प्रोसेस से एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और एक नई जान को इस दुनिया में लेकर आती है। तो इस जो दुनिया है हमारी, वहां पर तो बहुत सारी हमारे भगवान जी यानी औरतों की पूजा की जाती है, तो वो अपवित्र कैसे हो सकती है। वो तो आपकी बॉडी को यानी जो अपनी बॉडी है उसको प्रिपेयर कर रही है ना एक बेबी के लिए, डेवलप होगा बेबी, उसी चीजों से तो बनेगा। तो कभी आप उसको अपवित्र बोल दे और बच्चा जब आपको आपकी गोदी में दे दे तो वो बहुत पवित्र हो गई, आप उसके पैर चूमते हैं बड़े बूढ़े की हमें हमारे घर का वारिस दे दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आप इतना मैनिपुलेट गेम कैसे खेल सकते हैं लेडी के साथ कि कभी उसको अपवित्र बोल रहे हैं और कभी उसको इतना ज्यादा पूछ रहे हैं। तो प्लीज इन सब चीजों से बाहर निकलें। किसी भी गीता में या किसी भी जगह पे ग्रंथ में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि औरत इस टाइम पे अपवित्र हो जाती है। सिर्फ हमारे बड़े बूढ़ों ने उस टाइम पे हाइजीन मेंटेन करने का कोई सोर्स नहीं था, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करें, अपने जो लोअर पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन करके रख सकें।
तो हम लोगों में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि धर्म में ये सब बातें की गई हैं कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं, इसलिए ताकि जब ये रूल हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली किचन, हमारा कमरा या बाकी चीजें गंदी नहीं होंगी। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और ऐसी कुछ डाउट्स अगर आपके मन में है या ऐसी ही कोई नई टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं गर्ल्स टॉक पे, प्लस में मैं तो उसको गर्ल्स टॉक नहीं बल्कि पब्लिकली टॉक ही बोलूंगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी ईशा को प्यार देते रहें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।